हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका ई शिक्षा अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों आज हम यहाँ पर मैथ का जो प्रैक्टिस सेट है वो लगाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है दोस्तों आपका कि दो परमेय संख्याओं के बीच क्या है दोस्तों, कि दो परमेय संख्याओं के बीच में क्या होता है। दो परमेय संख्याओं के बीच में दोस्तों कोई भी परमेय संख्या नहीं होती है। ये है आपका ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 है आपका ठीक एक परमेय संख्या होती है। ऑप्शन नंबर 3 है आपका अपरिमित रूप से अनेक परमेय संख्या होती हैं। या फिर ऑप्शन नंबर 4 है दोस्तों आपका कि केवल परमेय संख्या होती हैं और कोई भी अपरमेय संख्या नहीं होती है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दोस्तों आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यानी कि अपरिमित रूप से अनेक परमेय संख्या जो है वो होती हैं। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका 3/5, 9/10 और 6/25 का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF जो है वो आपका क्या होगा। तो इसमें दोस्तों जो HCF निकालते हैं, HCF निकालने के लिए क्या होता है, भिन्नों का जो मासा पर निकालते हैं वो दोस्तों आपका अंशों का मासा बट्टे अंशों का जो हर का लासा, यानी कि अंश का मासा बट्टे में हर का लासा। क्या दोस्तों, हर का लासा। ये दोस्तों आपका क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। तो इसमें से अगर हम बात करते हैं दोस्तों अंश की, तो अंश कौन से हैं, ये है आपकी 3/5, 9/10 और ये है आपकी 6/25। तो ऊपर वाला होता है अंश और नीचे वाला होता है आपका हर, ये आपको पता होगा। तो इसमें से दोस्तों 3, 6 और 9 जो है इसमें से मासा क्या होगा, तो इनका मासा होगा दोस्तों आपका क्या होगा, 3 होगा। इसके बाद में अगर बात करते हैं दोस्तों 5, 10 और 25 की, इनका जो लासा होगा वो क्या होगा, वो होगा दोस्तों आपका 50। क्या होगा दोस्तों, 50। ये कैसे होगा, अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है दोस्तों तो आप मुझे बताएंगे, मैं कमेंट में मैं इसको और डिटेल से समझाने की कोशिश करूँगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, 3/50, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन है कि एक निम्न में से कौन सा एक भिन्न पूर्ण जो है वो इनमें से नहीं है। तो दोस्तों इनमें से भिन्न जो पूर्ण है, इनमें से कौन सा एक पूर्ण वर्ग नहीं है। कौन सा दोस्तों, इनमें से कौन सा एक पूर्ण वर्ग नहीं है। तो सभी पूर्ण वर्ग जो होते हैं वो कौन से होते हैं, जिनका जो लास्ट वाला डिजिट है वो दोस्तों, अगर पूर्ण वर्ग की बात करें तो जिसका लास्ट डिजिट जो है वो 1 है, 4 है, 6 है, 1 है, 4 है, 5 है, 6 है, 9 है और 0 0 है। ये कौन से होते हैं दोस्तों आपके, ये होते हैं पूर्ण वर्ग। अगर बात करते हैं जो पूर्ण वर्ग नहीं होते वो कौन से होते हैं, तो वो 2 होता है आपका, 3 होता है, 7 होता है और 8 होता है। ये आपके दोस्तों पूर्ण वर्ग जो है वो इसके नहीं होते। हमसे क्या पूछा है कि इनमें से कौन सा एक पूर्ण वर्ग नहीं है। तो नहीं है तो जिसके पीछे दोस्तों 2, 3, 7 या 8 आ रहा होगा वही आपका पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इसके पीछे 6 है तो 6 ये दोस्तों पूर्ण वर्ग है। इसके पीछे क्या है 2, तो 2 ये दोस्तों पूर्ण वर्ग नहीं है। इसके पीछे है 9, तो ये दोस्तों आपका पूर्ण वर्ग है। इसके पीछे दोस्तों आपका 1, तो ये भी आपका पूर्ण वर्ग है। यानी कि आपका जो 9602 है, 9602 ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 2। कौन सा होगा दोस्तों, 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका 8/81, 8 × 81 × 125 के धनात्मक भाजकों की संख्या क्या होगी। तो इसके जो धनात्मक भाजक होंगे उनकी संख्या जो है क्या होगी। इसमें क्या होगा दोस्तों, आपको सबसे पहले क्या करना है, 8 × 81 × 125। अगर बात करें दोस्तों हम 8 की, तो 8 को जो है हम यहाँ पर दोस्तों 2 की पावर 3 क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, क्योंकि 2 × 2 × 2 कितना हुआ, 2 और 2 4 और 2 नहीं 8, कितना हुआ दोस्तों, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 3 जो है इसको लिख सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों इनटू में क्या दोस्तों, इसके बाद में इनटू में जो आपका 81 है, इस 81 को हम दोस्तों 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। और जो 125 है, 125 को दोस्तों 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। इसमें दोस्तों जो भाजकों की संख्या निकालनी है आपको, तो क्या करना है, इसका सीधा सीधा फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। आपको दोस्तों यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है क्या करना है, इनमें दोस्तों क्या करना है, जो आपकी घात हैं, क्या है दोस्तों, जो आपकी घात हैं, यानी कि ये और ये, इनमें एक जोड़ो। 3 में एक जोड़ा 4, 4 में एक जोड़ा 5 और इसके बाद में 3 में एक जोड़ा 4,
क्या करना है दोस्तों, इसके लिए अगर तो आपको भाजक निकालने हैं धनात्मक, तो उसके लिए सीधा फॉर्मूला जो ये घात हैं इनमें एक जोड़ो, 3 में 1 जोड़ा 4, 4 में 1 जोड़ा 5, 5 में 1 जोड़ा 4 में 1, 3 में 1 जोड़ा तो 4, इन सभी का कर दो गुणा। क्या कर दो, गुणा। तो इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 पंजे 20 और 20 चौका 80। कितना आएगा दोस्तों, 80। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा 80। एक बार फिर से समझेंगे दोस्तों, क्या है कि 8 गुणा 81 गुणा में 125। इसमें दोस्तों क्या करना है, सबसे इन्हें घात के रूप में लिखेंगे। तो ये क्या लिख सकते हैं, इसको 2 की पावर 3, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 4, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 3। तो इनमें दोस्तों जो घात हैं ये वाली, ये वाली, ये वाली, इनमें एक जोड़ो, 3 में 1 जोड़ा 4, 4 में 1 जोड़ा 5, 3 में 1 जोड़ा 4, इन सभी का कर दो गुणा। 4 पंजे 20 चौका 80। ये था आपका दोस्तों सॉल्यूशन टोटल। तो ये आपका 80 जो है वो आपका करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका 112, 24 और 48 का लघुत्तम समापवर्त्य जो है वो आपका क्या होगा। तो क्या है दोस्तों, ये है आपका 112, ये है आपका 24 और ये है आपका 48। इसका जो लघुत्तम समापवर्त्य है वो आपको निकालना है। तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले क्या है इसमें दोस्तों, 2 से हम भाग देंगे। कितने से देंगे, 2 से भाग देंगे। तो 2 पंजे 10 और 2 छिक्के 12। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे इसको 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आया 12। इसको करेंगे तो कितना आया 24। इसको फिर से 2 से देंगे तो 2 से कितना आया दोस्तों, ये 28, ये आया 6 और ये आया 12। फिर से 2 से देंगे, ये आया आपका 14, ये आया आपका 6 और ये आया दोस्तों 2 से देंगे, ये आया आपका कितना आया, ये आया आपका 3 और ये आया आपका 6। फिर से 2 से देंगे, ये आपका 7 आया, ये आपका 3 और ये आपका दोस्तों 3। यहाँ से फिर कितने से देंगे, 3 से। तो 3 से दिया तो कितना आया दोस्तों, यहाँ पर 3 से दिया तो ये 7 रहेगा ऐसे ही। 3 से 1 आया, ये 3 से 1 आया। फिर 7 से देंगे तो 7 एकम 7, ये 1 और ये 1। तो ये क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर इनका अगर हम गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। कितना आया दोस्तों, ये आया आपका 16 गुणा में ये 3 और ये 7 बचा, गुणा में कितना करेंगे हम 21। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आया दोस्तों, इसको सॉल्व करने पाएगा आपका 336। कितना आएगा दोस्तों, 336। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों आपका 336। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 घंटियाँ हैं। क्या है दोस्तों, 4 घंटियाँ हैं। वो दोस्तों आपका बजती हैं 3, 8, 12, 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। वे एक साथ बजना शुरू करते हैं, बाद में पुनः एक साथ कब बजेंगी। यानी कि 3 घंटियाँ हैं, वो दोस्तों पहली 3 मिनट, दूसरी 8 मिनट, तीसरी 12 मिनट और चौथी जो है वो 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। वो दोस्तों एक साथ बजना शुरू करती हैं और उसके बाद में वो दोस्तों आपकी फिर से दोबारा जो है कब बजेंगी एक साथ, ये आपको बताना है। इसमें क्या करना है दोस्तों, आपको इसमें भी वही एलसीएम लेना है। यानी कि 3, 8, यहाँ से नहीं दोस्तों इधर से करते हैं, ये 3, ये 8, ये 12 और ये 15, इन सभी का एलसीएम लेंगे। कैल्शियम जो है वो कितना आएगा, इनका जो एलसीएम लेते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले किससे देते हैं, 2 से। तो 2 से 3 में नहीं जाएगा, ऐसे ही लिखेंगे। 2 से ये आया 4, 2 से ये 6 और 2 से ये 5। उसके बाद में दोस्तों फिर से हम 2 से देंगे तो ये 3, ये 2 दूनी 4, ये 2 3 6 और ये 5। फिर से 2 से देंगे दोस्तों, ये आया आपका 3, ये आएगा 2, ये 1 आएगा आपका, ये कितना आएगा दोस्तों, ये आएगा आपका, ये 1 आया, ये यहाँ पर 3 और ये यहाँ पर 5 आया। ये सॉरी ये 15 है, ये 15 और ये भी आपका 15। फिर देंगे यहाँ पर 3 से तो दोस्तों क्या आया यहाँ पर 3 एकम 3, ये 1 और ये भी 1 और ये आया आपका 5। फिर से 5 से देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 की जगह पे यहाँ पे आएगा 1। तो नीचे तब तक 1 नहीं आएगा, तब तक हम ऐसे ही भाग जो है वो देते रहते हैं। तो इसमें सभी का गुणा करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा 5। क्या हुआ दोस्तों, 5 या 15 दूनी 30 दूनी 60 दूनी 120। कब बजेंगे दोस्तों, 120 मिनट बाद। अगर 120 मिनट को हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आया दोस्तों, 2 घंटे। क्या आया, 2 घंटे। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि 16,075 को एक संख्या से विभाजित करके भागफल
167 और शेषफल 43 प्राप्त होता है तो भाजक जो है वो ज्ञात करना है। तो भाजक निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, अगर हमें दोस्तों भाजक निकालना है, भाजक निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो है दोस्तों आपका क्या, हमें क्या चाहिए दोस्तों, हमें चाहिए यहाँ पर भाजक निकालना है। तो भाजक निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है दोस्तों, वो होता है आपका भाज्य, क्या होता है दोस्तों, भाज्य बराबर क्या हुआ, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस में शेषफल। तो यहाँ पर इसमें आप पुट करेंगे वैल्यू, तो हमारा भाजक जो है, भाजक कौन सा है, भाजक है हमारा ये, यानी कि 16,075। हमको दोस्तों भाजक जो है वो पता करना है, तो भाजक को हम यहाँ पर ऐसे ही लिखेंगे। एक सेकेंड, ये क्या हुआ रे, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ दोस्तों, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, फिर से देखेंगे। यहाँ पे क्या है, इसके लिए जो फॉर्मूला था वो था भाज्य बराबर भाजक गुणा में शेषफल, सॉरी भाज्य गुणा, एक मिनट यार, भाज्य गुणा में यहाँ पे होगा दोस्तों आपका भागफल, उसके बाद में दोस्तों ये आपका आएगा प्लस में शेषफल। तो जो भाज्य है वो कौन सा है, वो है आपका 16,075। तो 16,075 बराबर में भाजक दोस्तों हमको निकालना है, गुणा में भागफल कितना है, भागफल है आपका 167। उसके बाद में क्या है दोस्तों, उसके बाद में आपका जो शेषफल है वो है आपका 43। कितना है दोस्तों शेषफल, 43। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा दोस्तों, ये आपका 16,075 माइनस में लेंगे, ये प्लस का है तो इसको इधर लाएंगे तो कितना हुआ, ये 43 बराबर में भाजक गुणा 167। क्या होगा दोस्तों, भाजक गुणा 167। क्या होगा दोस्तों, भाजक गुणा 167। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये कितना आया आपका, ये आया आपका 16,032 बराबर में भाजक गुणा में 167। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में अगर हम भाजक निकालेंगे यहाँ से, तो भाजक निकालने के लिए क्या होगा, ये होगा आपका 16,032 बटे में 167। इसको हम कट करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका दोस्तों 96। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, वो होगा आपका 96। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। न्यूनतम पूर्ण वर्ग जो 3, 4, 5, 6 और 9 से पूर्णतः विभाजित हो। तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें कुछ नहीं करना, वही निकालना है आपको, इसका लासापा निकालो। 3, 4, 5, 6 और 9, इसका दोस्तों आप लासापा निकालेंगे तो कितना आएगा, पहले देंगे 2 से भाग इसमें, तो यहाँ पे 3, 2 दूनी 4, 5, 2 तिहाई 6 और 9। इसके बाद में फिर से 2 से 3, ये 2 एकन 2, ये 5, ये 3 और ये 9। फिर से दोस्तों 3 से देंगे, 3 एकन 3, 3 एकन 3, ये 5, ये 3 और ये यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, ये आएगा आपका 3। फिर से 3 से देंगे, 3 एकन 3, 3 एकन 3, ये 5, ये 1 और ये भी 1 आ जाएगा। इसमें देंगे 5 से, 5 एकन 5, 5 एकन 5, ये हो गया 5, ये 5 तिया 15, 15 तिया कितना हुआ 45, 45 दूनी 90 और 90 दूनी कितना हुआ दोस्तों आपका 180। कितना हुआ दोस्तों 90 दूनी 180। तो ये आया दोस्तों आपका 180, लेकिन इसमें तो ऑप्शन है ही नहीं। तो दोस्तों 180 में कितने का गुणा करें जिसमें से ये चारों ऑप्शनों में से कोई सा आ जाए। 180 में अगर 2 का गुणा करेंगे तो कितना आया 360। अगर 3 का करेंगे 180 में अगर 2 का गुणा करेंगे तो कितना आया दोस्तों 18 दूनी 36, 360। अगर 3 का करेंगे तो कितना आया 18 दूनी 36, 18 3 54, 540। तो अगर हम इसमें करेंगे दोस्तों आपका 5 का गुणा तो कितना आएगा 18 पंजे 90, यानी कि 900। तो करेक्ट आंसर कितना है आपका 900, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दोस्तों, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 15 है, तो मध्य वाली जो संख्या है उसका योग क्या होगा। मान के चलिएगा एक क्रमागत संख्या है हमारी x, उसके बाद में दूसरी है दोस्तों हमारी कौन सी है x प्लस में 1, और तीसरी है दोस्तों हमारी x प्लस में 2, और जो सभी का योग है वो कितना है दोस्तों आपका 15। तो x कितनी, 1x 2x 3x, यानी कि 3x बराबर क्या हुआ दोस्तों 3x प्लस में 3, कितना दोस्तों 3, 1 ये और 2 ये, 3x प्लस में 3 बराबर में 15। क्या हुआ दोस्तों, उसके बाद में 3x बराबर में अगर हम निकालेंगे तो 15, 3 इधर जाएगा तो कितना हुआ माइनस का हुआ, तो 3x बराबर कितना आया, ये आया आपका 12 और x बराबर कितना आया आपका 4। कितना आया दोस्तों x बराबर 4। हमें x बराबर 4, तो हमें मध्य वाली संख्या जो थी वो आपकी चाहिए थी। मध्य वाली संख्या जो है वो कौन सी आपकी, वो है x प्लस में 1।
क्या है दोस्तों, x प्लस में 1। तो x क्या है, 4 प्लस में 1 करेंगे तो कितना है आपका 5। कितना है दोस्तों 5। अब हमसे पूछा क्या है, जो x वाली संख्या थी मध्य वाली, उसका वर्ग क्या होगा। तो 5 का वर्ग जो है वो क्या होगा, 5 का वर्ग होगा 25। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि a प्लस बी बराबर -5 है, तो आपका ए क्यू प्लस में बी क्यू, क्या दोस्तों ये यहाँ पे है मिस्टेक हुई है थोड़ी सी। तो ये है आपका दोस्तों ए क्यू माइनस में बी क्यू बराबर माइनस में, एक सेकंड में इसको सही कर देता हूँ। तो ये है दोस्तों, यदि a प्लस में b बराबर 15, ए क्यू प्लस में बी क्यू माइनस में 15 ए बी का मान जो है वो आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर एक फार्मूला लगाएंगे हम लोग। अगर फार्मूला लगाते हैं तो फार्मूला आपका दोस्तों क्या लगेगा, यहाँ पर फार्मूला लगेगा आपका दोस्तों a प्लस में b, क्या लगेगा a प्लस में b, ए प्लस में b का स्क्वायर बराबर में ए क्यू प्लस में बी क्यू प्लस में 3ab, क्या हुआ दोस्तों यहाँ पर 3ab गुणा में a और b। इसके बाद में दोस्तों हमें a प्लस बी क्यू का जो वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई है, वो दी गई है a प्लस बी की वैल्यू है -5, यानी कि यहाँ पर होगा -5 का क्यू बराबर में ए क्यू प्लस में बी क्यू, ए क्यू प्लस में ये हुआ आपका बी क्यू प्लस में 3 इंटू में ए बी, उसके बाद में इंटू में ए बी की वैल्यू क्या है दोस्तों a प्लस बी, ये होगा आपका a प्लस बी। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या है, वो है आपकी -5। उसके बाद में दोस्तों अगर हम इसका क्यू करेंगे तो कितना आएगा -125 बराबर में ये दोस्तों आपका है ए क्यू प्लस में बी क्यू, ठीक है। उसके बाद में माइनस में ये 5 और ये 3 और ये 5 कितना हुआ -15, क्या हुआ दोस्तों 15 ए और बी, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा गया था, आपसे पूछा गया था यहाँ पर दोस्तों आपका कि आप लोगों का यहाँ पर ए क्यू प्लस में बी क्यू माइनस में 15 ए बी बराबर क्या होगा। तो ये क्या है आपका ए क्यू प्लस में बी क्यू माइनस 15 ए बी बराबर क्या है माइनस का 125। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 125। तो दोस्तों आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।